अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट ऑलरेडी है। आज का सवाल सिर्फ एक है, इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ट्रेड कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आरएस इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, एंट्री कब लेनी है एंड स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। नो हाइप, सिर्फ प्रोसेस। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। हाय, माय नेम इज सौरभ राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस स्क्रीनर तक हम पहुंचे थे, ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि उस लिस्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो उस लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद अपने को ये एक एक्सेल मिल जाएगा, ठीक है। हमको करना क्या है, इन सिंबल्स को सिंपली कॉपी करेंगे, ओके, एंड वापस एक वेबसाइट है ऐड कॉमा आफ्टर ईच लाइन करके, इस वेबसाइट पे आके इस लिस्ट को पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड ये ऑलरेडी कॉमा सेलेक्टेड है, ओके, एंड ऐड सेपरेट। तो आप देखोगे इसके बाद क्या होता है, हर लाइन के बाद एक कॉमा आ जाता है, ओके। नाउ क्लिक ऑन कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ओके। इतना करने के बाद कम बैक टू योर ट्रेडिंग व्यू, ओके। I have a blank list or you can create a blank list from here, okay. इसको drop down करके you can create a new list, okay. My list is already created, so I'll click on the plus sign and यहाँ पे paste कर देंगे जितना हमने वहाँ से कॉपी किया था, ओके। इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर मार देंगे। जैसे आप एंटर मारोगे ये लिस्ट आपको पूरा आपके वॉच लिस्ट में वॉच लिस्ट में दिख जाएगी, राइट। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस इंडिकेटर को ऐड करना है। ये इंडिकेटर कौन सा है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो यू विल हैव टू सर्च एस आर रिलेटिव स्ट्रेंथ, ओके। The author name will come as Saurav Raj 3 Sena, that's me, and you will see 453 number of people are using it right now, okay। तो आपको इस इंडिकेटर को फेवरेट मार्क कर लेना। अब आपके में ये ब्लैक नहीं होगा, अब जैसे उसके ऊपर होवर करोगे तो आपको एक स्टार सिंबल दिखेगा, उस स्टार सिंबल पर क्लिक करके आप उसको फेवरेट मार्क कर लो, ओके। वंस यू मार्क इट एज फेवरेट इट विल ऑटोमेटिकली गेट एडेड टू योर चार्ट, ओके। एक बार ये चार्ट पे ऐड हो जाएगा तो द बैकग्राउंड विल टर्न ब्लू, यू विल बी एबल टू सी द मूविंग एवरेजेस, ओके। ऑल्सो ये आपको एक RSI का टाइम फ्रेम दिखने लगेगा, ओके, एंड अ 52 वीक हाई का डेटा दिखेगा कि कब उसने 52 वीक हाई मारा था, अभी वो 52 वीक हाई से कितना डाउन है, ओके, फ्रॉम दैट 52 वीक हाई टॉप, राइट। लेट्स गो टू द सेटिंग ऑफ दिस इंडिकेटर क्विकली, ठीक है, एंड इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपैरेटिव सिंबल इज निफ्टी, ठीक है, इसको हमको चेंज करना रहेगा, ठीक है। वी विल हैव टू मेक इट एज निफ्टी SML कैप 250 इंडेक्स, ये वाला जो है इसको ऐड कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। एंड पीरियड विल रिमेन 55, ओके। RSI लेंथ यू कैन कीप इट एज 14 और यू कैन कीप इट एज 21, ओके। यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट इट आउट एज टू आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर क्या सूट करता है। I keep it as 14. One second, let me go back again. So I keep it as 14. Okay. ATR पीरियड वगैरह आप वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। बाकी चीजें आपको कुछ नहीं चेंज करनी है। EMAs are 21 and 55 again FIBO numbers. ओके, नीचे आ जाओ। ये RSI 1 2 3 4 जो है ये आपका जो राइट साइड में टेबल है ऑन द राइट हैंड साइड टॉप वो है, और इसमें आपको 52 वीक लो का भी ऑप्शन है, ओके, इस टेबल में टू शो विच आई हैव डिसेबल्ड क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है, बट यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। अच्छा, इस सेक्शन में आप आओगे, यहाँ सुपर ट्रेंड के आपको दिखेंगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये जो आपको लाइंस दिखते हैं सुपर ट्रेंड के बाई सेल्स वाले, उसके सेटिंग्स हैं यहाँ पे, आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। Background color is there, okay, you can disable enable it over here. EMA का colors are there, okay, but I would recommend कि आप उसको by default जो है उसको settings को वैसे ही रहने दो, but comparative symbol आपको change करना पड़ेगा depending on the stock जिसको आप compare कर रहे हो, that is a constituent of a small cap, IT, Nifty, whatever। अगर आप उसको change करोगे it would be very better, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि यू विल गेट अ रियल टाइम कंपैरिजन एंड एन एक्यूरेट कंपैरिजन। अब ऑब्वियसली अब कोई आईटी की स्मॉल कैप कंपनी को अगर आप देख रहे हो, उसको अगर आप निफ्टी
से कंपेयर करोगे यू विल नॉट गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट, आइदर कंपेयर इट विद द स्मॉल कैप इंडेक्स और विद द आईटी इंडेक्स। सो उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई इट इज अगर ये आउट परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कीप दैट वन थिंग इन माइंड। ओके, नाउ इतना हमने कर लिया, हमारी इंडिकेटर की सेटिंग्स रेडी हैं, हमें और कुछ करना नहीं है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब इस लॉजिक को यूज करते हुए वी विल सिंपली गो डाउन एक के बाद एक स्टॉक्स में और देखेंगे कि पैटर्न्स कहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, हिंद कॉपर सीधा एक स्ट्रेच में ऊपर जा रहा है, ठीक है, देयर इज नो कमिंग डाउन फॉर दिस स्टॉक, ठीक है। एंड आरएसआई के टर्म्स में भी इट इज अ लिटिल ओवरहीटेड। ओके, सो फॉर नाउ वी विल स्किप। ओके, अगेन दिस इज अ स्किप, दिस इज ऑल्सो अ स्किप। इस चार्ट को तो मैं खैर अपने वॉच लिस्ट से ही हटा दूं, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना ही नहीं है, तो आई विल प्रेफर रिमूविंग दिस स्टॉक। नाल्को अगेन वन स्ट्रेच ऊपर सीधा। ओके, हिंदुस्तान जिंक। तो आपको एक चीज़ दिखा होगा, 5 में से 4 मेटल्स हैं। आशापुरा माइनकेम अगेन मेटल्स और मेटल रिलेटेड स्टॉक। ओके, तो इससे आपको एक ब्रॉड व्यू भी मिल जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर पे अपने को फोकस करना है। ओके, उसके बाद आ जाता है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ओके, एथर इंडस्ट्रीज, अशोक लीलैंड, श्रीराम फाइनेंस, प्राइम फोकस, राजरतन, रिको। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है मैं आई बटन में ऊपर लिंक कर दूंगा, प्लीज देखना। इट इज एट अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। ओके, तो इसको डिस्कस कर लूंगा दोबारा से, बट प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। ओके, next is Arfin Limited and Shriji Shipping Global Limited. Okay, so this looks interesting. तो it is not necessary कि जो 15 स्टॉक्स या 16 स्टॉक्स या 20 स्टॉक्स जो जो भी आपको स्क्रीनर से मिल रहे हैं उस सब में आपको ट्रेड मिलेगा। हो सकता है उसमें से एक में मिले, हो सकता है किसी में ना मिले, हो सकता है एक दो में मिले, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ बेटर स्टॉक एंड इट इज बेटर प्रिपेयर्ड एंड पोजिशनड। आई टेल यू द रीजन वाई। पहली बात, एक तो 52 वीक हाई से 8% डाउन है। ओके, लुक एट दिस ब्यूटीफुल सपोर्ट एरिया। ओके, इट इज अप्रोचिंग अ वेरी ब्यूटीफुल सपोर्ट एरिया। यहाँ पे 2-3 सपोर्ट है, एक तो ये प्राइस एक्शन का सपोर्ट तो है ही है, ठीक है। इस जोन में 347 के अराउंड जोन में प्राइस एक्शन का सपोर्ट ऑलरेडी है, बट इफ यू सी सुपर ट्रेंड का भी सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज 21 डे के मूविंग एवरेज के अराउंड ऑलरेडी आ चुका है, तो एक गुड इनफ रिट्रेसमेंट हो रहा है। ओके, एंड ध्यान से देखना है स्टॉक को, 21 डेज के ईएमए के अराउंड इसने सपोर्ट लिया, अगेन लिया, अगेन लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, और अब ये फिर से 20 डे 1 डे ईएमए के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये तो अपने को समझ आ गया कि पहली बात स्क्रीनर से स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू में कैसे लाना है, उसके बाद इंडिकेटर कैसे अप्लाई करनी है, इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद एक लिस्ट में कैसे जाना है, ठीक है, और कैसे ट्रैवर्स करते हुए जाना है, देखते हुए कि भाई कोई ट्रेड दिख रहा है कि नहीं। अब ये सोचोगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी कैसे चले गया, तो आपको जवाब इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज मुझे प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। तो मुझे इतना देर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है एक चार्ट के ऊपर। ओके, मैं जल्दी जल्दी भी स्किप करूंगा तो मुझे दिख जाता है कि प्राइस एक्शन कहाँ पे है, जहां पे मैं इसमें एक बार ट्राई करूंगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट कम्स विद प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट। ओके, सो नाउ व्हाट विल आई डू, अगर मैं आपकी जगह पे होता है तो इसमें मैं कैसे अपने आप को पोजिशन करता। ओके, सो ये सपोर्ट एरिया है, बहुत अच्छी बात है, अपने को समझ आ गया, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये रहता कि मुझे इसके अराउंड बाई करना, 347 से लेकर के 357, ये 10 रुपए का जो प्राइस रेंज है ना, ठीक है। अगर ये 21 डे के ईएमए का सपोर्ट लेकर के कल निकलता है, ठीक है, और ये 370 दैट इज द प्रीवियस डे का स्विंग हाई को तोड़ता है, तो आई वुड टेक अ एंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं आपकी जगह पे होता। ओके, बट व्हाट इज द अदर अप्रोच, ठीक है। अदर अप्रोच ये है कि हो सकता है ये थोड़ा और नीचे आए, ठीक है, एक बार के लिए 21 डे का ईएमए को ब्रेक करे, ऐसा करके यहां पे भी इसने किया था जस्ट टू फ्लश आउट द वीक हैंड्स, ठीक है। तो उस सिनेरियो में अपने को क्या करना है, 347 से लेकर के 357, इस 10 रुपए के प्राइस रेंज में हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रांचेस में खरीद सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग इट आउट ऑल एट वंस, ठीक है। एंड द स्टॉप लॉस विल बी अराउंड दिस स्विंग लॉस। ओके, थोड़ा सा 335 से लेके 337, इस एरिया के अराउंड बिलो द सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर इसको भी ब्रीच कर देगा, ठीक है, तो हमारा सुपर ट्रेंड सेल में चले गया है,
ठीक है, हमारा 21 डे का ईएमए के नीचे क्लोजिंग आ गया है फॉर अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डेज। तो वहां से एक बार के लिए निकल लेना बेहतर ही रहेगा। बेसिस दिस इंडिकेटर, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, पिछले 3 साल के, कि इस इंडिकेटर में अगर एक बार सेल का सिग्नल आ गया, ठीक है, बेहतरी के लिए एक बार निकल लो, थोड़ा लॉस लेना पड़े निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, यू विल गेट अ री एंट्री। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ की खासियत यह है कि हो सकता है आपका बैकग्राउंड ब्लू रहे, ओके, बट आपको सुपर ट्रेंड ने बाहर निकाल दिया, तो इट मींस कि द स्टॉक इज स्टिल स्ट्रांग, आपको प्राइस एक्शन ने बाहर निकाला है, एक री एंट्री दोबारा बन सकती है, तो दिस स्टॉक शुड स्टिल बी इन योर वॉच लिस्ट, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड एक बार क्विकली रिको ऑटोबिट देख लेते हैं, जो मैंने लास्ट आपको शेयर की थी एनालिसिस। ठीक है, मैंने ये एरियाज आप जा करके देख लेना, उसमें मार्क्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंड देखो फिर से ये स्टॉक लिस्ट में आया है, उसी स्क्रीनर के लिस्ट में। ओके, सो दिस इज अ वेरी हाई डिमांड का जोन। यहाँ देखो, अब नीचे से हैमर बना हुआ है एक बार, और ये एरिया ही बहुत डिमांड का जोन है, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो लुक एट द कैंडल्स, द वॉल्यूम एंड द प्राइस एक्शन कितना जोरदार था। ओके, सो दिस इज अ नॉट टू बी मिस्ड आउट स्टॉक अगेन। ओके, अगर नहीं लिया है तो यू कैन लुक एट दीज लेवल्स 27 से लेकर के 22 23 तक नीचे में। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रख लो 10 रुपए का, ऊपर में द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल। 10 रुपए के रिस्क पे यू आर गेटिंग अ 20 to 30 रिवॉर्ड, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इजिली मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ आपको लेवरेज करना है उस लिस्ट को जो आपने स्क्रीनर से निकाला, चार्टिंग से जाकर के निकाला, उसमें कॉमा लगाया, ट्रेडिंग व्यू में आके उसको इंपोर्ट किया, मेरे इंडिकेटर को यूज किया, ओके, अप्लाई किया, बैकग्राउंड ब्लू हुआ, सुपर ट्रेंड आ गया, सब कुछ आ गया, एंड फिर उसमें हमने प्राइस एक्शन को ऐड किया। ठीक है, कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। इन सब चीजों को जब आप कंबाइन कर दोगे ना, तो यू विल बिकम अनबीटेबल। ठीक है, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हाई सक्सेस ट्रेड्स और हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स विल इंक्रीज। आई एम मेंशनिंग इट अगेन, प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है, देयर इज नो श्योरिटी इन द स्टॉक मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट आउट, ओके, यू विल हैव टू गिव टाइम टू इट, अपना होमवर्क करना पड़ेगा हर वीकेंड को या इवन हर शाम को आफ्टर मार्केट क्लोज। Okay, so I hope this video was useful for you. Okay, if you like this video, please do leave a like, share and subscribe, and I will catch you guys again back in another video, either with a breakout stock, और जो स्टॉक कोई अच्छा दिख रहा होगा, या फिर कोई और अच्छे टॉपिक्स जो आप अगर कमेंट डाउन कर दोगे मैं उस पर भी बना सकता हूँ। So please do keep like, sharing and subscribing the video. Okay, and I'll catch you guys back again in another video. So till then, take care, bye bye.